सबसे पहले सुबह 7:45 पर बेअद द्वारका मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। पूजा के बाद सुबह 8:25 बजे सुदर्शन सेतु का दौरा करेंगे। इसके बाद वह सुबह 9:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी गुजरात के दौरे के दौरान करोड़ों की सौगात प्रदेश को सौंपेंगे। पीएम मोदी 52,250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी की ओर से दी जाने वाली इस सौगात में सबसे पहले द्वारका में बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में 4,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की बहु विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स राजकोट जाएंगे। उसके बाद फिर 4:30 बजे प्रधानमंत्री राजकोट के रेस कोर्स मैदान में 48,100 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ऐसे ही कई योजनाएं हैं जो पीएम मोदी राज्य को देने वाले हैं। यानी पीएम मोदी का इस बार का गुजरात दौरा बेहद ही खास होने वाला है, जो गुजरात की सूरत को बदलने का काम करेगा। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए गुजरात मोदीमय हो रखा है। हर तरफ पीएम मोदी के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे से माना जा रहा है कि 24 के लिए यह खास है और गुजरात में इसका असर सीधा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन दौरों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन 2024 में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सौगात देने के बाद आपको यह भी बता दें कि रायबरेली समेत 5 जगहों पर एम्स का तोहफा देंगे, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी रायबरेली में जनसभा को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए आज नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी अपने मिशन 2024 में जुट चुकी है। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी हर मोड़ पर चुनावी एक्शन में दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी का लक्ष्य है 400 पार का। जी हां, बीजेपी चुनावी एक्शन में है। हर राज्य के साथ हर वर्ग के लोगों को साधने की पुरजोर कोशिशें भी कर रही है। बीजेपी की ग्राउंड जीरो पर चल रही तैयारियां, प्रचार प्रसार को देखने के बाद विपक्ष भी अब परेशान है और सोच रहा है कि कैसे मोदी को टक्कर दी जाए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं, क्योंकि पीएम मोदी समय के साथ तेजी से चल रहे हैं और देश भर में करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के रायबरेली को भी संवारने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर रायबरेली समेत 5 एम्स की सौगात देने वाले हैं, जिसमें राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स भटिंडा, एम्स मंगलगिरी और एम्स कल्याणी शामिल है। जिस समय पीएम मोदी वर्चुअली रायबरेली में एम्स को सौगात देंगे, उस दौरान रायबरेली में बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और राज्य स्वास्थ्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह और दिनेश प्रताप सिंह भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के सौगात देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम योगी रायबरेली में जनसभा कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। बीजेपी की तैयारी और ग्राउंड जीरो पर हो रहे काम को देखकर ये तो तय है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिशें कर रही है, तो वहीं विपक्ष अभी तक सीट शेयरिंग पर ही अटका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आगे बढ़ेंगे 2024 की जब हम बात करते हैं तो देखिए 2024 के सबसे बड़े चुनावी महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। हर राज्य में अपने अपने तरीकों से राजनीतिक दल जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यूसीसी को लेकर चर्चाएं देखा जाए तो वैसे ही जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ अब मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून का शोर भी तेज होने लगा है। वजह क्या है, वजह इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सुर्खियों में हैं। वजह है मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून। जी हां, जिसे असम के सीएम ने रद्द कर दिया है। जैसे जैसे 2024 के सबसे बड़े चुनावी महासंग्राम की घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी बिसात भी बिछने लगी है। इन्हीं दांव पेंच के बीच देश में यूसीसी को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। सबसे पहले उत्तराखंड में कानूनी रूप लेने के बाद यूसीसी अब दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी बड़ा मुद्दा बन गया है। इसी कड़ी में असम की हिमंता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां यूसीसी से ठीक पहले बाल विवाह को कानूनी संरक्षण देने वाले असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को रद्द कर दिया है। असम में यूसीसी की तैयारी के तौर पर देखे जा रहे हिमंता सरकार के इस फैसले को कैबिनेट ने शुक्रवार देर रात मुहर लगाई। असम की बीजेपी सरकार के इस कदम से व्यापक बदलाव होने वाले हैं। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम रद्द होने के बाद असम में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगी। विवाह रजिस्ट्रार को मुआवजा दिया जाएगा। 2 लाख रुपए एक मुश्त मुआवजा मिलेगा। ब्रिटिश काल के इस कानून को रद्द कर राज्य में बाल विवाह पर अंकुश लगाने पर हिमंता सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। वो मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होने देंगे। यूसीसी लाने का पहला स्टेप है ये जो कल जो ये असम में मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? बीजेपी सरकार एंटी मुस्लिम सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आसाम में जो लाया है ये कानून, ये तो संविधान का उल्लंघन है। टोटल मुसलमान विरोध सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है। पहले ट्रिपल तलाक का लेकर आ गए, अब ये मैरिजेस का लेकर आ गए। इनको किसी भी तरह से हमारी शरीयत के अंदर मदाखिलत करना है। जाहिर है विरोधी चाहे कितना ही विरोध करे, पहले धारा 370 और राम मंदिर के बाद यूसीसी बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा है। जहां बीजेपी के पहले 2 एजेंडे पूरे हो गए हैं, ऐसे में अब पार्टी का पूरा फोकस यूसीसी पर है, जिसकी दिशा में काम शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Xiaomi ने साल 2024 की शुरुआत में एक और धमाकेदार नोट को मार्केट में उतारा है, जो एडवांस तकनीक के साथ साथ तैयार किया गया है। आपको ये भी बता दें कि कंपनी के Redmi Note 13 सीरीज की एंट्री से ग्राहकों की ये पहली पसंद भी बन चुका है। क्या कुछ